वेलकम बैक टू द गुसाई क्लासेस। सभी का स्वागत करते हैं गुसाई क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए है, जो जिनका एग्जाम 23/7/2023 को एग्जाम है भाई, उनके लिए ये वीडियो है। तो अब कुछ समय ही बच गया है एग्जाम के लिए, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इनफ है जिन्होंने पहले तैयारी कर चुके हैं और अब सोच रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी कैसे रिवीजन ली जाए। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इनफ होगी। तो जो मेरे भाई फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो कि आने वाली कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल एग्जाम होने जा रहा है 23/7/2023 को। अब उसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी उसको कैसे हम रिवीजन कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा भाई। सबसे पहले तो आएगा जनरल नॉलेज भाई, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। तो मतलब भाई आधा सिलेबस, तो ये 50% अगर सिलेबस लगाए तो वो जीके का ही हो गया। उसके बाद हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, मतलब हम जिसे क्वांट कह देते हैं, मैथ कह देते हैं, वो चीज आ जाएगी। 35 क्वेश्चन है 35 मार्क्स के। देखो भाई अब हमारे पास करने को क्या है, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स, देखो अब पोस्टें तो 700 ही हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब एग्जाम के लिए उतरेंगे, तो हमें थोड़ा सा मतलब मार्क्स अच्छे लेके आगे निकलना चाहिए ताकि हमारे जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें नंबर आ सके। तो इसके लिए ध्यान रखना भाई। अब रीजनिंग मत करो भाई, ठीक है, रीजनिंग नहीं करनी, क्योंकि रीजनिंग सबको ही आती है एक हिसाब से। तो इसको कोई मतलब ज्यादा इस पे एक्सपेरिमेंट मत करो, ज्यादा क्वेश्चन मत लगाओ। अब रीजनिंग को छोड़ दो, क्योंकि आपके पास एग्जाम में बहुत टाइम है, आप आसानी से रीजनिंग के क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो जो भाई रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार रीजनिंग को साइड पे रख दे, ठीक है भाई, क्योंकि रीजनिंग वहां पे काम आती है जहां पर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हो। पर यहाँ पे चंडीगढ़ कांस्टेबल पे हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि हमारे पास 50 नंबर की तो जीके ही आ गई, उसमें तो टिक मार है, वो हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो आप वहां एग्जाम में रीजनिंग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जो भाइयों ने पहले रीजनिंग की है उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसलिए रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश मत करो, वहां से आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात मेरे भाई, ठीक है, अब बात रहेगी जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में क्या कुछ आएगा भाई, तो जनरल नॉलेज में ध्यान रखना भाई, जो मतलब चंडीगढ़ कांस्टेबल है, अगर इसके पहले प्रीवियस एग्जाम की बात करें, ठीक है, तो अभी तो इनके कोई लेटेस्ट एग्जाम तो हुआ नहीं, तो इसके एग्जाम 4 साल 5 साल पहले हुए थे, अब तो कोई एग्जाम इसको देखा नहीं। तो उस एग्जाम में क्या देखने को मिला था, ज्यादातर थी हिस्ट्री वगैरह, ठीक है भाई। तो आप ना एक काम करना, एक हिस्ट्री, साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। भाई हिस्ट्री कौन सी पढ़ के जाना, मॉडर्न पढ़ लेना भाई, एक बार रिवीजन कर लेना, ये उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने पहले कर रखी है, ठीक है। तो हिस्ट्री जो मॉडर्न है वो वहां से पढ़ लेना। मतलब इसमें पढ़ने को क्या है, जैसे अंग्रेज अधिकारी हो गए, वाइसराय हो गए, उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। भगत सिंह वगैरह, लाला लाजपत राय हो गए, इनके बारे में, जो अपने मतलब फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, इनके बारे में जरूर पढ़ना, क्योंकि चंडीगढ़ का जब भी एग्जाम हुआ है तो ये चीजें आती ही आती हैं। इसलिए हिस्ट्री का पोर्शन सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास नहीं इतना समय है। आप बस मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार अच्छे से रिवीजन कर ले फटाफट, ठीक है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। ये रिवीजन सिर्फ 3 या 4 घंटे में आसानी से हो सकती है जिसने पहले रिवीजन कर रखी है। दूसरी बात भाई, साइंस की बात रहेगी, तो साइंस में भाई एक तो जो मतलब साइंटिफिक नेम है उनके पढ़ जाओ, ठीक है। तो दूसरी बात, बायो को पढ़ जाओ, बायो के बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे हमारे बायो में क्या आ गया, बॉडी के पार्ट्स आ गए, ऑर्गन आ गए, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, वो पढ़ के जाओ जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी उसको थोड़ा सा पढ़ जाओ, इसके क्वेश्चन आराम 6 से 7 क्वेश्चन इसके निकलेंगे ही निकलेंगे। उसके बाद रह गया कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी स्टूडेंट ने पढ़ रखा होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ जो एग्जाम देने जा रहा है वो ऐसे तो जाएगा नहीं, उसने कुछ ना कुछ तो तैयारी की होगी। कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम में सभी स्टूडेंट ने पढ़ रखा है, एक बार रिवीजन जरूर ले लो, थोड़ी रिवीजन ले लो भाई, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट है वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, एक करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी ठीक है और करंट अफेयर भी ठीक है, ठीक है भाई, करंट अफेयर भी हमें आने चाहिए, करंट अफेयर भी आने चाहिए, बट इसके साथ हमें हिस्ट्री और साइंस भी आनी चाहिए, क्योंकि 50 नंबर है, ऐसे तो है नहीं सारे करंट अफेयर डाल देंगे, ऐसे तो है नहीं भाई सारे के सारा कॉन्स्टिट्यूशन डाल देंगे। भाई ये चंडीगढ़ एग्जाम ले रहा है, इसमें हिस्ट्री और साइंस भी आती है, तो इसलिए इसको जरूर पढ़ के जाओ, यहाँ से मात मत खा जाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो साइंस नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन सारा रटा पड़ा पर हिस्ट्री नहीं आ रही, ठीक है। तो इसलिए जाते जाते आपके पास अभी कुछ समय है, आप एक बार हिस्ट्री और साइंस की, बायो की रिवीजन ले जाओ, इससे आपका स्कोर अच्छा बूस्ट हो सकेगा। यहां से आप अगर 35 स्कोर कर पा रहे हो, 35 स्कोर कर पा रहे हो,
तभी हम मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकेंगे भाई, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप करंट अफेयर अगर आपको कहीं से नहीं प्रोवाइड हो रहे तो मेरे पास पीडीएफ सारे मंथ की होती है, आप मुझसे मतलब मैसेज करके पीडीएफ मंगवा सकते हो भाई। ये खुद से पढ़ना पड़ेगा, एक बार हिस्ट्री के आपके पास जो भी नोट्स वगैरह हैं वहां से पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो एंड साइंस पढ़ो और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, ठीक है। अगर करंट अफेयर की जरूरत चाहिए तो वो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है भाई। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री फ्री प्रोवाइड करेंगे भाई। तो इसके लिए एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया भाई, ठीक है। और ये हो गया, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बोल गया, ये हो गया अपने जीके का पार्ट। और उसके बाद मैंने कहा था रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग को अब छोड़ दो, अब बस एग्जाम में ही करना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होएगा। क्योंकि जो आपके पास इसका जनरल नॉलेज का टाइम बचेगा वो सारा मैथ को और रीजनिंग को ही देना भाई, ठीक है। दूसरी बात रहेगी अब न्यूमेरिकल एबिलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके जो न्यूमेरिकल एबिलिटी स्ट्रांग है, पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वीक है। पर ज्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट है जो मैथ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे जो स्टूडेंट में जितनी पोस्टें हैं उससे मतलब स्टूडेंट्स हैं जो मैथ कर पाएंगे, क्योंकि मैथ आजकल हर एक बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। तो और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कर पाते हैं। तो यहां से देखो भी क्या पढ़ना है, यहां से एक तो चैप्टर कर जाओ परसेंटेज, ठीक है भाई, परसेंटेज। फटाफट परसेंटेज की रिवीजन ले लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो परसेंटेज से निकलते हैं। दूसरी बात, और यहां से कर जाना एक एवरेज, ठीक है भाई, एक एवरेज, एक एवरेज और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और उसके बाद क्या करोगे, रेशो, रेशो प्रपोर्शंस, ठीक है भाई। और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क भाई, यहां से क्वेश्चन लगा के चल जाना। टाइम एंड वर्क, हाँ, यहां से क्वेश्चन लगा के चल जाना भाई। परसेंटेज आपको आना चाहिए। देखो मैं समझता हूँ जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है उसको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है किसी प्रकार का। आपको परसेंटेज आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, सिंपल, कंपाउंड, रेशो और टाइम एंड वर्क आने चाहिए। ये चैप्टर तो आने ही चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट मतलब एक बार रिवीजन जरूर ले लेना भाई इन चैप्टरों की, और साथ के साथ थोड़ा सा मेंसुरेशन जरूर कर लेना, ठीक है। मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी आते हैं भाई, इसके क्वेश्चन भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कई बार एक दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के भी आ जाते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा वाइड है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं है। हाँ, आपको ये सिलेबस जो मैथ का बेसिक बेसिक है भाई, ये तो आना चाहिए अगर एग्जाम में उतरना है अच्छे तरीके से तैयारी करके, ठीक है भाई। तो बस ये सारा अपना सिलेबस है, और ये अपना 100 नंबर का क्वेश्चन सेट आएंगे, 100 नंबर का ही एग्जाम है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है भाई, पेपर ऑफलाइन है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। एक बात का जरूर ध्यान रखना भाई, जल्दी से जल्दी एग्जाम में जीके मुका लेना। जीके मुका के जो आपके पास टाइम बचेगा वो सारा टाइम आप मैथ और रीजनिंग को दे सकते हो। जो भाई मेरे स्ट्रॉन्ग है मैथ में वो तो ऑब्वियस है मैथ को टाइम देंगे ही देंगे। जिनका भाई का थोड़ा सा मैथ वीक है वो ऐसे समझे भाई 15 के 15 क्वेश्चन रीजनिंग के करके ही आए, तो ये फायदा है, ठीक है भाई। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, अपनी अच्छे से तैयारी करना। और जो भी मतलब इस पे आगे वीडियो लाएंगे बहुत ही जल्दी लाएंगे भाई, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम, सबको सत श्री अकाल, आदाब एंड राधे राधे।